वो आता तो लोग चर्च में तो जाएंगे ही जाएंगे, जो ईसाई होंगे और वहाँ चर्च है और वे नाव में उसमें बैठना है उनको, तो चर्च में जाएं तो वो कहें देखो भाई तुम इस चर्च को $100 दो तो तुम सुरक्षित वापस आ जाओगे। ये प्रमाण है कि जितने लोग $100 दे के गए उन सबके फोटो ये हैं और वे सुरक्षित वापस आ गए। और फोटो लगा रखे थे सैकड़ों, और उसने लिखवा रखा था उनसे कि हाँ हमने $100 दिए थे और लौट के हम सुरक्षित आ गए, तो आने के बाद साइन करके लिख के दे गए थे और फोटो उनका लगा। इतना हो गई, ठीक है भैया $100 में क्या फर्क पड़ता है, ले ले। तो $100 उसे दे के लोग जाते थे। कोई मेरे जैसा सिरफिरा पहुंचा है, और उसने भी मेरे से भी ऐसा ही कहा। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है तुम्हारी बात सच्ची है, हम इसमें बिल्कुल झूठ नहीं मानते हैं कि ये लोग ने तुम्हें $100 दिए होंगे, वो रसीद तुम्हारी सच्ची है, और ये लौट के वापस आ गए, ये बात भी सच्ची है। लेकिन जो तुम्हें $100 दे गए और लौट के नहीं आ पाए, डूब गए, उनके फोटो भी बताओ मुझे। क्यों? और जो तुम्हारे को $100 दिए बिना चले गए और वे लौट के आ गए, उनके भी फोटो बताओ, और लौट के नहीं आ पाए उनके भी फोटो बताओ, और सबका फिर पूरी संख्या का नक्की होगा, फिर मैं देख के निर्णय करूंगा। ख्याल में आई ना है कि तुम्हें $100 देना कि नहीं देना, कि हमारा चर्च तुम जैसे लोगों के भरोसे नहीं चलता है। क्यों? उनकी दृष्टि में समझदार लोग बहुत हैं उनकी दुकान चलाने के लिए। ख्याल में आई ना? इस जगत को बेवकूफ़ बनाने वालों के लिए बेवकूफ़ बनने वाले बहुत हैं। एक खोजो 1000 मिलते हैं, कोई बनाने वाला तो चाहिए। क्यों? जैन दर्शन तो एकदम अकर्तावादी दर्शन है। भगवान भी कुछ नहीं करते, कोई देवता फेवता भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में आया ना कि वो सीता का तो अग्नि परीक्षा हो गई थी ना, और अग्नि का जल हो गया था। मैं कोई उसमें शंका नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है वो। ख्याल में आई ना? लेकिन मैं एक कहता हूं कि वे देवता जब उस वक्त कहाँ गए कि जिस अन्याय जिसके कलंक के लिए वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वो जानते थे कि ये झूठा है, तो उनने उस वक्त भी कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं किया कि वो सीता पे वो कलंक नहीं लगता और वो जंगल में नहीं जाना पड़ता। बोलिए वे कहाँ भूल गए थे? बोलिए आते हैं तो उस वक्त आना चाहिए था ना। जन्म कल्याणक पर तो कितने देव आ गए। क्यों? क्षीर समुद्र से लेकर और पांडुक शिला तक लाइन लग गई, और जब उन्हीं पार्श्वनाथ पे पत्थर पड़े तो वे सब स्वधर्म अधर्म सोते रहे। बेचारी एक लेडीज को मदद करनी पड़ी। क्यों? वे वही तो थे। अभी जो जन्म कल्याणक के समय जो भगवान की उनकी पोजीशन थी पारसनाथ की, वो उस पोजीशन से अभी तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला था, तो अभी तो ज्यादा परम पवित्र थे। क्यों? अभी तो पंच परमेष्टि में थे, साधु परमेष्टि थे और अनंत परमेष्टि बनने वाले थे। कोई तो आ गया, तुम इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? लेकिन मैं कहता हूं कि ड्यूटी उनकी थी, वे क्यों नहीं आए? क्यों? हमको आपने बुलाया प्रवचन करने के लिए, प्रवचन किया तो बहुत ठाठ से लोगों ने प्रवचन सुना, समझ में आई ना। और फिर भोजन का नंबर आया तो हम देखते रहे कि कोई बुलाने वाला नहीं है। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। क्यों? एक बुढ़ी अम्मा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है? कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कि नहीं, चेहरा उतरा हुआ है। भोजन हो गए? कि नहीं, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा चलो मेरे घर, तो रूखी सूखी 2 रोटियां खिला दी। अब लोग आए, भूखे तो नहीं रहे, खिला तो दी, अब क्यों भागते हो? अखोड़ा छोड़ के
अब क्यों भागते हो बोलो? सवाल दो रोटियों का नहीं है। जो जिनकी ड्यूटी थी उनको ससम्मान समय पर सारी अनुकूलता के साथ करने की उनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी थी, वो नहीं निभाई गई, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। इतना गुस्सा, गुस्सा गुस्सा का क्या काम इसमें? क्यों काय का गुस्सा? इसमें गुस्से की क्या बात है? हम तो समझते थे कि तुम्हारे हृदय में बहुत वात्सल्य भाव है, इसलिए हम दौड़े चले आए थे। तुमसे हमें क्या लेना देना था? क्यों नमीचंद, क्या था? हमारे पास रिश्तेदारी है, काय के लिए आए? इसलिए आए ना कि आपको बहुत तत्व समझने का प्रेम है और तत्व समझने वालों के प्रति बहुत असीम वात्सल्य भाव है, लेकिन हमें तो दिख गया कि यहाँ तो जंगल है, इसलिए जा रहे हैं। इसमें नाराजी का क्या काम है? गुस्से का क्या काम है? अब हमको उपदेश देते हो, हमें समझाते हो गुस्सा किसे कहते हैं। ये स्वरूप भी तुम हमें समझाओगे गुस्सा किसे कहते हैं? ख्याल में ना? जब हमारा साहू जी के घर बैठ के समझौता हो रहा था महासमिति से, तो साहू अशोक कुमार जी ने श्रेयांश प्रसाद जी की उपस्थिति में, बाबूलाल पाटोदी की उपस्थिति में, फूलचंद जैन की उपस्थिति में, पाटूलाल पाटोदी अभी जिंदा हैं भाग्य से, और मेरे और मोटानी जी की उपस्थिति में मेरे से कहा आप छल करते हो। क्या छल करते हैं? क्या छल करते हैं बताओ हमें? कि बोलो आप मुनियों को नमस्कार तो करते नहीं हो और कहते हो कि हम कहेंगे कि नहीं, हम करते नहीं है, कहते नहीं, स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा अच्छा, इसका नाम छल है। अब छल की परिभाषा भी सेठों से सीखना पड़ेगी हमें। सेठ जी, हम सारी जिंदगी छल की परिभाषा दुनिया को पढ़ाते रहते हैं। आपको सुनना है छल किसे कहते हैं? छल उसे कहते हैं कि अभी यहाँ तुम बैठकर हमारे सामने मुनियों के बारे में क्या क्या भाव आपने व्यक्त किए वो हमने सुने हैं, और यहाँ ऐसे भाव व्यक्त करते हो और वहाँ जाकर नवता भक्ति से आहार देते हो, इसका नाम छल है। इसका नाम छल नहीं है। तो हमें लड़ाना चाहते हो, हमें झगड़ाना मनना चाहते हो, आग में कुनाना चाहते हो। हम क्यों कहेंगे कि हम मुनिराजों को नमस्कार नहीं करते? हम तो करते हैं, पंचपरमेष्ठी में है मुनिराज, क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? हम तो रोजाना नमोकार मंत्र बोलते हैं। हमारा ये छल नहीं है। अब छल की परिभाषा भी इन सेठियों से हमें सीखनी पड़ेगी। किसी की हिम्मत नहीं है। वो जैन समाज के एक छत्र नेता थे, महासमिति के अध्यक्ष, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, और ना मालूम क्या क्या, और कुछ भी नहीं होते तो भी सबसे बड़े थे, सब मानते थे, लेकिन नाराज नहीं हुए। उसके बाद बहुत प्रेम बढ़ गया मेरा और उनका। फिर कई दफे बुलाया बहुत चर्चा करने के लिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वस्तु का स्वरूप हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। आदि व्याधि और उपाधि ये की बात चल रही ना, तो ये जो सोपाधिक चैतन्य परिणाम क्या है? यहाँ कहाँ लिखा सिद्ध भगवान? जबरदस्ती ला रहे हो, देखो जो लिखा ना, इसलिए मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, और मैं अन्य जीव हूं। और अन्य जीव में आते कि नहीं आते बोलिए? आपको यहां कोई ऐतराज नहीं होता है, लेकिन अन्य जीव का जब वास्तविक अर्थ क्या है कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर जितने भी जीव द्रव्य हैं वे सब अन्य जीव में आते हैं, स्व में आते हैं कि पर। हमारे यहाँ जो भेद विज्ञान की बात कही गई है आचार्यों ने, वो स्व और पर भेद विज्ञान की बात है। उसमें स्व और पर और लगा देते हैं, अकेला भेद विज्ञान नहीं है। किसी किसी के बीच में भेद जानना उसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान जानना वो ही वास्तव में भेद विज्ञान है।
अरे शत्रुओं को तो पर दुनिया कहती है, मित्रों को भी पर कहे, पराओं को पर तो दुनिया कहती है, अपनों को पराया माने। जो व्यवहार से भी अपने नहीं हैं उन्हें तो पराया सारा जगत कहता है, लेकिन व्यवहार से जिन्हें अपना कहा जाता है, क्यों? ये सारे मकान जयपुर में है वो मेरे नहीं हैं, इसमें क्या दम है? लेकिन जिसके मैंने करोड़ों रुपया खर्च करके रजिस्ट्री कराई है, खड़े खड़े बनवाया है, क्यों? वो भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं उसका स्वामी नहीं हूं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका भोक्ता नहीं हूं। इसके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, खिली थी। जो मकान मेरे नहीं है, अमेरिका मेरा नहीं है, ये समझाने के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। तो इन्होंने भेद विज्ञान के लिए सारी दुनिया को दो भागों में बांटा, एक तो 100 और पर को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन? एक सविकार चैतन्य परिणाम और एक सोपाधिक चैतन्य परिणाम। सोपाधिक चैतन्य परिणाम धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव, इनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो, और सविकार चैतन्य परिणाम माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष, ऐसा समझ लो कि मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, कौदिक भाव, ये सब हैं, ये औदिक भाव में सब हैं भाव कर्म। और वो जो गे हैं वो कौन है दादा? वे हैं नो कर्म। नो कर्म में और गे में क्या फर्क है बता सकता है? तुम क्या नाम तेरा भूल गया हैं? अभिषेक बोल, बता सकता है? नो कर्म में और गे में क्या फर्क है? कोई घबराना नहीं, किसी से बुलवाना नहीं है मुझे, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और थोड़ी सांस लेने के लिए मैं रुकता हूं बस बीच में, इस बहाने। जो हमारे, जिसमें हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त है वो सब नो कर्म है, बाकी के गे पदार्थ नो कर्म नहीं है। और गे तो सारा लोकालोक है, जो हमारे कर्म के उदय का संबंध हो ना हो तो भी। अरे भैया अलोकाकाश भी गे है। कैसा विचित्र बात है कि आत्मा अलोकाकाश में जाता नहीं और अलोकाकाश 3 लोक के भीतर आता नहीं। क्यों? यदि आत्मा को किसी गे को जानने के लिए गेयों के पास जाना पड़ता होता तो आकाश उसका ज्ञान का गे नहीं बन सकता था, है ना? तो क्योंकि अलोकाकाश नहीं बनता उसके ज्ञान का गे, क्योंकि न वो अंदर आता नहीं, जो वहां जाता नहीं। इसका मतलब है कि ज्ञान अपनी सीमा में रहे, कि थोड़ा तो निकले बाहर, वहां तक तो जाए। कहां तक? जहां तक वो जा सकता है, लोकाकाश के अंत तक। क्यों? फिर बाद में ना जाए, फिर वहां थोड़ा सा किनारे तक अलोकाकाश आ जाएगा, फिर तो बहुत नजदीकी रहे हो जाएगी ना, तो जान लेंगे। अरे नहीं, अपने असंख्य प्रदेशों में से कहीं निकले ही नहीं, निकलता ही नहीं, निकलने की जरूरत ही नहीं। और अलोकाकाश भी 1 इंच भी कहीं से कहीं हलता नहीं, और ये उसे जान लेता है और वो इसके जानने में आ जाता है। इसका नाम बड़ा विचित्र ज्ञायक संबंध है। उसको भी यहाँ, उसमें भी हमारी एकत्व बुद्धि हो सकती है। कैसे कहते? क्या उदयसेनाचार्य का बताया था ना कल? क्या बताया था बोलो भैया? ये बताया था कि तत्संबंधी विकल्प रूप में जो परिणमित हुआ, वो विकल्प में अपनापन हो गया, इसका नाम मेरा उससे अपनापन हो गया। वो ज्ञान में अपनापन तो होना, जो उसको जानने वाला ज्ञान है वो अपना है, वो हमारी पर्याय है, उसके कर्ता तो हम हैं। आप समझ नहीं ना? देखो एक बात और मरम की मैं कहता हूं बहुत, आप पाबंदी आए इसलिए रिपीट कर रहा हूं, पहले कह चुका हूं मैं।
भाग्य की बात है कि जिस नए से स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये अपने हैं ना, ये इनके स्वामी अपन है ना, इनके कर्ता भोक्ता अपन है, जिस नए से, उसी नए से भगवान आत्मा पर पदार्थों को जानता है। पर पदार्थों को जानना भी नए चक्र में उसी नए के खाते में डाला। और हमारे पास ये बहुत बड़ा तर्क हो गया कि जैसे ये स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, ये जैसा झूठा है वैसा ही झूठा पर को जानना है। और इस बेल लेके हम झंडा लेके खड़े हो गए। और महायुद्ध चल रहा है बहुत दिनों से, शीत युद्ध के रूप में से ही समझ लो। यहाँ तो कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं लगता मुझे, ये घबराना नहीं, कोई यहाँ के बारे में नहीं कहा, यहाँ तो हम सब एक मत वाले ही हैं। लेकिन ये सब किसी कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं। ये राग देश मोह भी, और ये कौन, जो स्त्री पुत्रादिक, ये सब समझे ना, ये औदिक भाव हैं, इनमें अपनापन है ना। ये मैं हूँ, ये मैं इनका स्वामी हूँ, ये करता हूँ, भोगता हूँ, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है। और भगवान आत्मा लोकालोक को जानने में जानता है कि जानने में आता है, ये किसी कर्म के उदय से नहीं जानता। वो कर्म का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो उसका स्वभाव है, इसलिए वो उसका पारिणामिक भाव है। सुपर प्रकाशक शक्ति ये जीव का पारिणामिक भाव है। और पर्याय की दृष्टि से देखना हो तो क्षयिक भाव है, क्षयोपशम भाव है। तो कर्म के क्षय माने अभाव से हुआ है, क्षयोपशम भी अभाव ही रूप अवस्था का नाम है, समझ गए ना। वो कर्म के उदय के हों, कर्म भी नहीं, सबसे खोटा कर्म, वो मिथ्यात्व कर्म के उदय का काम है। और इसमें कर्म का कुछ भी योगदान नहीं है। कितना बड़ा अंतर है देखो दोनों में। तो एक नए का तो एक तरीका है कि जो पर जिसका नाम आया उसको बस इस खाते में डाल देना, बस खत्म। अभी इसे कहा ना कि अपनी स्त्री पर, ये परस्त्री और स्वस्त्री, तो अपनी माँ को भी डाल दिया, तो माँ का अपमान करने लगना, उसे घृणा करने लगना। क्यों, ऐसा अर्थ है? हमने सिद्ध को पर में डाल दिया तो उनकी भक्ति नहीं करना, ऐसा अर्थ है? दोनों को एक खाते में डालने, नहीं साहब, हम तो कोई पक्षपात नहीं करते हैं, हमारे लिए तो सभी एक से हैं। तेरे तो अरहंत भगवान भी फिर एक से ही होंगे ना, फिर गुरुदेव भी तेरे घर आ जाते ना तो तेरे को एक से ही होते। वे विशिष्ट कैसे हो गए? तो जिस नए से वे विशिष्ट हो सकते हैं, उस नए से हमारा पिता भी हमारे लिए विशिष्ट हो सकता है, उस नए से हमारा गुरु भी हमारे लिए विशिष्ट हो सकता है। वहां तो सामान्य लगा दिया, वहां विशिष्ट लगा दिया। यदि एक जगह वो नए लग सकता है तो जहां जहां उचित है वो सब जगह लग सकता है। जहां लगा पर है, बस इस हिसाब से है। और परिकृत भाव को उपाधि कहते हैं। तो तू इस देह में अपनापन कर और सिद्ध में अपनापन कर, एक सा मिथ्यात्व होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन देह मलमूत्र से मैली है, कुचैली है, देखने लायक तक नहीं है, और वो हमारे परम आराध्य हैं, उनकी भक्ति करना, उनकी दिव्य धुनी के आधार पर हमको तत्व ज्ञान मिला है, तो देव सास गुरु की सच्ची भक्ति हमारे जीवन में होना कोई उसका निषेध थोड़ी है। वहाँ थोड़ी एक से कहा है। अरे जहाँ एक से मानना है वहाँ तो एक से मानता नहीं, और जहाँ उचित व्यवहार की अपेक्षा हर एक की है वहाँ वो एक से का लगाता है, वो अध्यात्म लगाता है। क्यों? सभी एक से हैं? कौन कहता है सभी एक से हैं? नहीं है, नहीं भाई साहब। अब अभी आज गुरुदेव फरमा रहे थे, जयचंद जी छाबड़ा की वो पढ़ रहे थे ना, क्या वो टीका कि जैन दर्शन साधवाद रूप है।
लिखा पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? जैन दर्शन स्यादबाद रूप है, और पूरे गाथा पे। और जब ये पंक्ति पढ़ी तो उनने पंडित जयचंद छाबड़ा के गीत गाए। ये पंक्ति ने उनको कितने हृदय के अंदर से हिला दिया। अरे पंडित जयचंद जी छाबड़ा की ये ताकत थी कि वहां वो बात लिखी है, और फिर भी वो एक कह रहे हैं कि भैया ये सर्वथा मत समझ लेना, इसका अपर पक्ष भी है। क्यों? उस अपर वो बात कुंद कुंद वो कह रहे हैं, अमृतचंद वो कह रहे हैं, और उनके सामने अपर पक्ष प्रस्तुत करना, समझे ना, ये साधारण बात नहीं है। तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि सोपाधिक भाव माने इन गे पदार्थों में एकत्व महत्व कर्तृत्व ये, और सविकार चैतन्य परिणाम वो अपने रागादिक में, तो बड़ा अपराध कौन हुआ बोलो? क्योंकि ये बिल्कुल पर हैं, उनमें अपना मानना, और वो तो अपनी तो पर्याय है ना, तो उसमें कम से कम सद्भूत नहीं तो लगता है। अरे सद्भूत नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं लगता है। रागादि का करता आत्मा अशुद्ध निश्चय नहीं से है, निश्चय नहीं भी लगता है। वो इसमें उपचरित से दूर व्यवहार लगा, क्योंकि दूर का व्यवहार है, अकेले देह के साथ लगता है अनुपचरित। एक आध जगह अनुपचरित भी लगा दिया, घबराना नहीं, वो सब जो बारीक वाले में पढ़ते रहेंगे, ख्याल नहीं ना। लेकिन वो वस्तु स्वरूप क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये बात बताने के लिए ये बात यहां कर। अब एक वाक्य बोल के खत्म करता हूं। क्या लिखा? ये सविकार चैतन्य परिणाम, सोपाधिक चैतन्य परिणाम, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, ज्ञान गुण का मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन, साहित्य गुण का अनंतानंद के उदय में असंयम रूप परिणमन, इन सब का यहां एक नाम अज्ञान है। यहां जो हम अज्ञान बोलेंगे तो उसमें ये सब पकड़ लेना। और हम क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे कि अज्ञानी अज्ञान का करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। वो गाथा अगली गाथा में आया ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, और यह निश्चय परमान। यहाँ भी दो गाथाएं अपन ने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? 90वीं और 91वीं में ये बात कही है। तो इस तरीके से इन सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम से भगवान आत्मा भिन्न है, ये बात यहाँ गहराई से समझाई जा रही है। हाँ भाई सुनो, यहाँ पर अभी शांति से बैठे रहना। समय सार परमागम की 96वीं गाथा चल रही है, और जिसकी टीका में कल ये बात कही थी कि सविकार चैतन्य परिणाम हैं, वे भूताविष्ट पुरुषों की भांति उनका कर्ता आत्मा को कहा जाता है, और जो सोपाधि चैतन्य परिणाम हैं उनका कर्ता ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति कहा जाता है। रागादि जो विकारी भाव हैं, जो कर्म के उदय से आत्मा की पर्याय में ही पैदा हुए हैं, उनको सविकार चैतन्य परिणाम कहते हैं। और धर्मादि द्रव्य जो ज्ञेय पदार्थ हैं, उनके लक्ष्य से अथवा निमित्त से कहें, जो भाव होते हैं उन्हें सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा जाता है। देखो, निमित्त ज्ञेय को भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी ज्ञान पर्याय जो हम में पैदा हुई ना, वो है कार्य, और उसका उपादान है अपना आत्मा अथवा अपना ज्ञान गुण, और उसका निमित्त वो जिसको जाना वो पदार्थ है। आप एक कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी तो हो सकता है निमित्त,
हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, लेकिन वो नियम रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध भगवान के ज्ञान में जो पदार्थ ज्ञेय बने, अब उन्हें तो कोई कर्म का उदय क्षय क्षयोपशम है नहीं, है ना। तो अलोकाकाश को वो जान रहे हैं। अब अलोकाकाश तो कभी लोकाकाश में सहायता करने आएगा नहीं, और आत्मा अलोकाकाश में जाएगा नहीं। यानी वो जिसको जानते हैं उसे ज्ञेय रूप निमित्त कहते हैं, और वो जो ज्ञान पर्याय पैदा हुई उसको कार्य कहते हैं, निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक, और उपादान की अपेक्षा उसे उपादेय कार्य कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री भी बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद ये भी आत्मा में नहीं है। मूल गाथा में देखेंगे तो और ही ऐसी विचित्र भाषा है कि जो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। उसमें लिखा है व्यवहारेण बदस्यदि प्राणिश्च चरित्र दंशनम नाणम न विणाणम न चरित्रम न दंशनम जानवो शुद्धो। कि व्यवहार में से कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, और निश्चय से न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। अब है तो इनके भेद का निषेध, और भाषा ये है कि ये ही नहीं है। क्या कि न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र। तो अटपटा लगता है, सामने वाला कैसी बात कहते हैं, अनंत गुण भी आत्मा में नहीं है। अरे भाई, वे गुण किसी कर्म के उदय से नहीं हुए हैं, कर्म के क्षय क्षयोपशम से नहीं हुए हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें गुण कहा जाता है, होते हैं वास्तव में वे पर्याय। कहते सिद्धों के 8 गुण, संकृत दर्शन गान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजमान निरावाद गुण सिद्ध की। लेकिन सिद्ध ही गुण नहीं है, सिद्ध ही पर्याय है। तो पर्याय में थोड़ी गुण रहते हैं। अब सिद्ध पर्याय को में द्रव्य की स्थापना की, क्यों? और इन पर्यायों में जो पर्याय हैं पर्याय की स्थापना की। अब ऐसे काम चलता है क्या? ना वो सिद्ध पर्याय द्रव्य है और ना वे उसके गुण, दोनों ही पर्याय हैं। एक पर्याय में द्रव्य की स्थापना की और एक पर्याय में पर्याय की स्थापना की, और उसे सिद्ध के गुण कह दिया। समझे ना। और याद तो यहाँ तक चलती है कि अरहंत के 40 गुणों में ठंडी ठंडी हवा चलना भी एक गुण है। था ना, शीतल मंद सुगंध बयार चलती है। तो कैसा कैसा कथन जिनवाणी में है उन गुणों के संदर्भ में ही। तो हर जगह मैंने बोला ना, एक से अर्थ तो नहीं किए जा सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर अर्थ ही होगा। अब वो दर्शन ज्ञान चारित्र तो वास्तव में आत्मा में है। यदि एक दृष्टि से देखें तो वे निश्चय से आत्मा में है, क्योंकि उनको अभेद भी तो कहा है ना। पर्याय अभेद कहेंगे तो निश्चय नहीं हो जाएगा, भेद कहेंगे तो व्यवहार नहीं हो जाएगा। लेकिन जब भेद करते हैं, भेद वस्तु में है, यानी ज्ञान गुण दर्शन रूप नहीं है, दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं है, ऐसा भेद भी है। और ज्ञान और आत्मा में भी भेद है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, तो गुण गुणी का भेद है ना। फिर भी भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। अगले सम्यक दर्शन की नहीं, तीनों की उत्पत्ति नहीं होती। बस इसलिए उसे व्यवहार कहा, वो इसलिए वो दृष्टि के विषय में नहीं आते, इतनी बात नहीं है। ध्यान के ध्येय भी नहीं वो बनते। ये तो अपना जो ध्यानाविष्ट की बात है ना, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति लिखा ना। अब ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो कहते हैं ये प्रैक्टिस हम कर लो
और फिर जब हमारा आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा तो बाद में ये तकलीफ हमको नहीं उठानी पड़ेगी, फटाफट प्रायश्चित तो है ही, हम आत्मा का ध्यान कर लेंगे। क्यों? तो कहते भैया ऐसा संभव नहीं है, वो सब ध्यानाविष्ट पुरुष में जाएंगे। उत्तम चंद जी ख्याल में आ गई ना बात? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव का तो पता नहीं है। अब उसने तो भैंसा माना था आपने को, भैंसा के उदाहरण से ऐसा लगता है कि ऐसा मूर्ख कोई दुनिया में होगा। क्यों? कि जो अपने को ऐसा भैंसा मानेगा और इतना बड़ा मानेगा। क्यों? कि 3 लोग उसके जाकर के सींग अटक गए। लेकिन जिसने आत्मा जिसके ज्ञान में नहीं है और जो वे ध्यान कर रहे हैं वे सब ध्यानाविष्ट पुरुष के उसी उदाहरण से में हैं, उसी में हैं। ये समझ लेना भैया विनोद भाई, बहुत कठोर बात है लेकिन परम सत्य है। ज्ञानचंद जी साहब, उसके बिना आत्मा का जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है वो ज्ञान के का गे बने बिना जितना भी ध्यान है वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति है। दौल ध्याय अपने आत्म को, अपने आत्मा के ध्यान करने कोई धर्म कहा है तो वो कहते हैं वो जिसका भी करे वो आत्म रूप में ही करेगा। और जो ध्यान की जो है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है माँ चिंतई माँ जम्पई, है ना, माँ चिट्ठई माँ जम्पई और माँ चिंतई। माने ना तो वो कोई चेष्टा करे और ना वो कुछ बोले और ना वो कुछ सोचे। ये शर्त लगाई द्रव्य संग्रह में, गाथा है द्रव्य संग्रह में मूल, माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई। अब ये तो वो यही कहते हैं कि ऐसी चेष्टा करो, तो चेष्टा हो गई ना, ऐसी आंख बंद करो गर्दन सीधी रखो, ये चेष्टा नहीं हो गई है? क्यों? ये तो काय की चेष्टा हो गई, जिससे भिन्न भगवान आत्मा को हमें सोच, ये तो काय का ध्यान नहीं हो गया। बोलो, तो उसने उस काय को अपन माना, ध्यान माने जिसे धर्म होगा, जिससे उसको कर्म कटेंगे। और जो बराबर घोषणा कर रहे हैं कि नहीं होगा, जैसे ध्यान वो सम्मा दर्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो, माने उनके लिए ध्यान पहले होगा, सम्मा दर्शन बाद में होगा। अरे सम्मा दर्शन के पहले जो होती वो आत्मानुभूति कहलाती है। ध्यान तो जब वो अधिक काल स्थिर रहता है तब उसकी संज्ञा पड़ती है। ध्यान है क्या? पहले समय में किसी भी पदार्थ को जानना वो ज्ञान है, और द्वितीयाधिक समय में उसी को जानते रहना उसका नाम है। अपनी 34वीं गाथा में लिखा है कि ज्ञान स्थिर हुए ज्ञान को ध्यान कहते हैं। स्थिर हुए ज्ञान को ध्यान कहते हैं। अब वो पर का होगा तो पर का कहलाएगा, निज का होगा तो निज को कहलाएगा। अब मुक्ति के मार्ग में तो निज के ही ध्यान है, पर के ध्यान को तो ध्यान कहते ही नहीं। उनको तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में उनको डाला है, और वो तो अनादि से इस जीव को हैं, और नहीं होते तो ये नरक में वो जाता कैसे, 4 गतियों में परिभ्रमण करता कैसे? तो ध्यान की तो समस्या है नहीं, ध्यान तो है ही, और प्रैक्टिस भी अनादि की है ही। लेकिन जब तक वो ध्यान का ध्येय, मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुदेव जी दृष्टि का विषय कहते हैं, और आजकल उसे ध्यान का ध्येय कहना चाहिए। क्या? एक ही बात है, 3 चीजें एक है, ध्यान से नोट कर लेना। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय अथवा परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय एक बात, और दृष्टि का विषय और ध्यान का ध्येय, ये तीनों बिल्कुल एक चीज है। चारित्र गुण की अपेक्षा उसे ध्यान का ध्येय कहते हैं, श्रद्धा गुण की अपेक्षा उसे दृष्टि का विषय कहते हैं, और ज्ञान गुण की अपेक्षा उसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं। वो एक चीज है। अब उसमें किसी तरह के पर पदार्थ का मिक्सचर हो,
किसी भी तरह की पर्याय का मिक्सचर हो तो वो ध्यान का ध्येय नहीं बन सकता, वो दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। क्यों नहीं? पर का तो है ही नहीं, क्यों? अब ध्यान निज का ही होता है, पर की छुट्टी तो ऐसे ही हो गई। अब यहाँ तो दो ही चीज़ें ली हैं, वो पर को तो लिया ही नहीं एक तरीके से। यहाँ लिया है उन्होंने एक ध्यानाविष्ट पुरुष, उसमें ध्यानाविष्ट में पर ही है ना सारे धर्म अधर्म द्रव्य, और एक वो विकार पर चैतन्य परिणाम, सविकार चैतन्य परिणाम, इनको लिया। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वो विकारी चैतन्य परिणाम वो भी हो तो वो दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, ध्यान का ध्येय नहीं बनेगा। है? अब दृष्टि का विषय बने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो पहले समय में जब बनेगा तो उसे बोलेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, जतीश भाई। और फिर वो द्वितीयाधिक समय उसमें स्थिर होगा तो उसको बोल देंगे ध्यान। तो इसके पहले वो दृष्टि का विषय जो गुरुदेव श्री ने समझाया वो हमें समझने की जरूरत है कि नहीं है। अब इसमें जो मैं मुद्दे की बात कह रहा हूँ कि ये तो वास्तव में विकारी पर्याय और पर तो है ही नहीं। अब ये जो कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, तब ये तो आत्मा में वास्तव में गुण हैं और गुणों के अभेद को द्रव्य कहते हैं, बोलते ना। भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय नहीं है क्या? है ना। तो अनंत गुण तो उसके अंदर ही समाये है ना, वो निकाल के बाहर नहीं फेंके। जैसे राख को बाहर फेंका तो क्या फेंक तो कह सकते हैं, अपनी दृष्टि से बाहर निकाला। हम लोग में ही तो ऐसा ही करते हैं ना। कोई बड़ी बात है क्या कि जैसे सामने विष्टा दिखाई दी और हमको अरुचि हो गई उसे देखने से, तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अब यार गुरुदेव समझा रहे थे ना कि आंख बंद कर लो, उसको हटाने की क्या जरूरत है? हट गया तुम्हारी दृष्टि में से, क्यों? मैं इससे आगे एक बात कहना चाहता हूँ। गुरुदेव श्री ही कहते हैं, वो मेरी कोई नहीं है, ऐसा नहीं समझना। वो ये कहते हैं कि दृष्टि आंख बदल लो, फेर लो, मुंह बंद कर लो। मैं कहते बंद भी नहीं करो तो भी तेरे आंख में भिष्टा घुसने वाली नहीं है। तो उदाहरण दिया ना ज्ञान के चक्षु के, इंद्रिय चक्षु के, जान चक्षु इंद्रिय का उदाहरण दिया कि को जानने में। तो क्या घबराता, उसे क्यों घबराता है? क्या समझ में आए ना? ऐसा नहीं है कि अभी तूने आंख बंद कर ली तो मजा आ गया, और जब तक खुली थी तब तक तू कोई महाभ्रष्ट हो गया था और तेरे को कोई कर्म का बंद हो गया होगा, ऐसा है? ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भेद माने जो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं है, गुण भेद जिसे अपन कहते हैं, गुण वो तो सिर्फ भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र माने ध्यान, श्रद्धान ज्ञान ध्यान की उत्पत्ति नहीं होती, सिर्फ इसलिए उसे निषेध किया है और इसलिए व्यवहार कहा है। कितना फर्क अंतर आ गया। ज्ञान आत्मा नहीं है ये भी ज्ञान आत्मा है, ये भी व्यवहार है, और घी का घड़ा वाला भी व्यवहार है ना। दोनों में अंतर कितना है? उस अंतर को भी तो हमें जानना चाहिए ना। कि हम लोग एक जैसा ही मना कर देंगे, जैसे ये परद्रव्य मेरे नहीं है, धर्मद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसे ज्ञान मेरा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ वो भेद, और उसका एक ही उद्देश्य है कि भेद के लक्ष्य से निर्विकल्प दशा की उत्पत्ति नहीं होती है, विकल्प ही खड़े होते हैं, इसलिए ये बात है। ऐसे वो ज्ञाकार और ज्ञानाकार में भी बहुत झगड़ा पड़ता है। अगला उसको समझ लें, वास्तव में एक ही चीज के दो नाम हैं। चीज एक है, दो चीजें होती तो झगड़ा खड़ा होता कि हमें ज्ञाकार को छोड़ना है और ज्ञानाकार को अपनाना है, लेकिन वो चीज तो एक है। क्या है कि ज्ञान में अलोकाकाश जानने में आया, समझे ना। अच्छा समझ, लोकाकाश जानने में आया, तो लोकाकाश जानने में आएगा तो लोक का जो ऐसा आकार है ना वो ज्ञान में झलकेगा ना। आकार अकेले उस आकार को ही आकार नहीं कहते हैं,
उसके पूरे स्वरूप को भी आकार कहते हैं। ख्याल में है ना? तो वो जानने में आएगा, क्योंकि उसका वो जानने में आया इसलिए उसका नाम पड़ा ज्ञेयाकार। लेकिन वो ज्ञान में नहीं आया, यहां आया नहीं, वो तो वहीं रहा। अलोकाकाश का उदाहरण इसलिए दे रहा था कि अलोकाकाश का आकार नहीं है ना, आकार लोकाकाश में है। वो ऐसा जो बनाते ना बने थे, इसलिए वो लोकाकाश को पकड़ा। अब अलोकाकाश को पकड़ो तो वो आएगा नहीं किसी गारंटी से, समझ गए ना? लेकिन उस जो ज्ञान की पर्याय जिसमें वो झलका, वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की रचना है। उसमें आत्मा का मटेरियल लगा है, उसमें कच्चा मटेरियल किसका है? इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। उसी का नाम ज्ञेयाकार है, उसी का नाम ज्ञानाकार है। इसको दर्पण और अग्नि के उदाहरण से देते बहुत अच्छा, कि यहाँ पर अग्नि जल रही है और दर्पण में झलक रही है, और दर्पण में बिल्कुल यहाँ जैसी जल रही है वैसी दिख रही। तो ऐसा बताने के लिए कि ये चीज झलक रही है, उसको हम अग्नि कहते हैं। दर्पण की अग्नि बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वो दर्पण की अग्नि में गरमाई नहीं है। अग्नि कैसी जिसमें गरमाई ना हो, उष्णता ना हो, वो अग्नि कैसे हो सकती है? अब वो कहते हैं कि वो जो दर्पण में अग्नि दिख रही, वो दर्पण की पर्याय है कि अग्नि की? कि उसमें जो कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण का लगा है, और वो दर्पण का स्वभाव है कि विभाव प्रकाश, तो वो उसकी कोई विकारी पर्याय नहीं है। उसे क्यों घबराना? उसके दर्पण में अग्नि दिखने लग गई तो दर्पण में कोई विकृति आ गई हो, ऐसा नहीं है। तो वो क्योंकि दर्पण की इसलिए कहते हैं अपन अग्नि पर्याय, अग्नि के आकार है इसलिए अग्नि की, और दर्पण का कच्चा मटेरियल लगा है इसलिए दर्पण का। ऐसे ही ज्ञान दर्पण में ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, तो ज्ञेयों के जैसे आकार थे वैसे ही आकार उसमें आए। इसलिए ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में क्षेत्र आए, उनने जो जिनवाणी में बताए वो सब झूठे हो जाएंगे, कि वो उनके ज्ञान में हूबहू वैसे आए थे जैसे गे हैं। ख्याल में है ना? जैसे गे हैं हूबहू वैसे ही आए थे, नहीं तो वो भगवान की दिव्य ध्वनि की अप्रमाणिकता हो जाएगी। और उनमें गेयों का कुछ भी नहीं है, सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो ज्ञान की पर्याय में हुआ है, इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। अब एक ही चीज़ है, इतनी सी अपेक्षा समझना है कि सब ऊपर गे है अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आई, कि गे जानने में आया, गे तो जानने में नहीं आया, वो ज्ञान की पर्याय जानने में आई है। तो वो चीज़ फिर उसको अग्नि का ज्ञान कैसे कहें, क्षद्रव्य का ज्ञान कैसे कहेंगे? उसकी तरफ से जो नाम पड़ा है, क्यों? अब छठवीं गाथा में थोड़ा सा शिष्य ने अपना एक पत्थर फेंक दिया कि तुम बार बार कहते हो कि गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती। ये बताए ना, गे की अशुद्धता नहीं होती। तो तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन भगवान आत्मा जिस गायक के तुम गीत गाते हो, उसका गायक नाम तो गे की वजह से ही पड़ा है। गे उसके ज्ञान में नहीं झलकते तो उसे गायक कौन कहता है? ये ऐसी ही बात है, ये सच्ची घटना है। अपने हिंदी वाले बनारसी दास की नहीं, अपने जैनियों के बनारसी दास वाले की बात नहीं है। अजैनियों में एक पंडित बनारसी दास हुए, बड़े साहित्यकार हुए, ख्याल में है ना? और उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? एक दूसरे पंडित थे जिनका जन्म बनारस में हुआ था। तो उनमें ऐसा ही विवाद चला कि बनारस अच्छा के इलाहाबाद। फिर बनारस में अकेली गंगा है, इलाहाबाद में तीन हैं, त्रिवेणी है।
बहुत बहस चली। जब वो इलाहाबाद बाद में जिनका जन्म हुआ था वो पंडित, नाम कुछ नंद दुलारी ऐसा कुछ था, सही घटना है ये। नंद दुलारी वाजपेयी था जो उज्जैन विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी रहे, द्वारका प्रसाद मिश्र ने बनाया था। तो जब वे झल्लाने लगे तो वो बोले कि देखो तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा, इसलिए तुम्हारा बाप तो बनारस को श्रेष्ठ मानता था। ये अपने जो बनारसी दास जी हैं उनकी भी यही हालत है। उनकी आत्मकथा को पढ़ो। उनके पिता खरक सेन श्वेतांबर थे, श्रीमाल जाति के, वो बनारस गए थे और पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है ना, तो वहाँ जाकर के बोल आए थे। पुत्र नहीं होता था, बचता नहीं था, कि यदि मर तो होते थे, मर जाते थे, कि यदि पुत्र होगा और बच जाएगा तो मैं आपकी जन्मभूमि के नाम पर उसका नाम रखूंगा बनारसी दास। वहीं पहले कह आए थे उनसे, और जब ये पैदा हुए तो उनने इनका नाम बनारसी दास रख दिया, ये उन्होंने लिखा। ऐसा पहले होता था। मैं ऐसी चिड़चिड़ाने की बात है जैसी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बनारसी दास इसलिए रखा कि वे बनारस को अच्छा मानते थे, कि भैया तुम चाहे जो कुछ कहो, तुम्हारा जो गायक नाम है वो गेयों को जानने के कारण ही पड़ा है। इसलिए परकृत अशुद्धता नहीं आ गई ना, पर के कारण तुम्हारा नाम पड़ा ना, ये गायक क्या क्यों बोलते उस नाम को, जो पर के कारण पड़ा है। तो उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया। क्या दिया कि भैया वो अकेला परगेयों को जानता होता तो हम ऐसा ही मानते, लेकिन वो अपने आत्मा को भी तो जानता है ना। तो हम कहते हैं कि उसका नाम जो गायक पड़ा है वो पर को जानने के कारण नहीं, अपने आत्मा को जानने के कारण नाम पड़ा है। ये जवाब तो आपको ऐसे ही जवाब क्यों है जी? इसलिए है कि वे तो उस गायक भाव को वो जानने रूप क्रिया से भिन्न बता। क्या ऐसा ही जवाब क्यों है जी? ऐसा इसलिए है, समझ क्यों देवे, समझ में आया कि नहीं आया? फिर रिपीट कर, शांति जी आपके ख्याल में आ गया ना? वो एक गायक भाव है अपना, वो तो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो सम्मत दर्शन, वो ज्ञान पर्याय से भी रहे थे ना, केवल ज्ञान पर्याय से भी रहे थे वो। पर तो ये तो वो कहते हैं कि पर को जानने के कारण नहीं पड़ा, अपने आत्मा को जानने के कारण पड़ा, तो वो जानने रूप क्रिया का कर्ता के रूप में हुआ ना। तो इसलिए वो बात ऐसी ही है, जैसा उनने प्रश्न किया वैसा उनने जवाब दिया। क्या क्यों कि इसलिए उसको ज्यादा लंबाना नहीं, बहुत मार्मिक बिंदु है, फिर भी मानना यही कि सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। क्यों संपूर्ण गेयों के गायक हो, संपूर्ण में तो अपना आत्मा भी आगे आगे नहीं, लेकिन यदि तुमको यही जिद है कि सबको जानने के कारण वो गायक नाम पढ़ा, तो वो बात सही नहीं है। पंडित खेमचंद भाई अपने व्याख्यानों में आते थे और ऐसी भरी सभाओं में हमेशा एक बात बोलते थे, भैया हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, तुम सुनो तो सुनो, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आ जाए तो तुम्हारी बात। गुरुदेव श्री भी ऐसा फरमाते थे और उन्हीं की बात को वो कहते थे गांव गांव में। गुरुदेव श्री का तो बिल्कुल सचमुच ऐसा ही था, क्योंकि उसका प्रमाण और प्रूफ क्या है कि ये जो सुन रहे हैं आप प्रवचन गुरुदेव श्री के, ये तो 12मासी के प्रवचन हैं, और 12मासी वहाँ कितने लोग कहते, कैसे लोग रहते थे वो हमें मालूम है। क्यों रजनी भाई हैं? उनमें से 90% राम जी भाई हैं, अपने हिम्मत भाई हैं, खेमचंद भाई हैं, ये लोग रहते थे, इन्हें छोड़ दो तो बिल्कुल ऐसे रहते थे कि उनकी समझ में भगवान आत्मा कुछ नहीं आता। खत्म। गुरुदेव फरमाते हैं, दान बचन गुरुदेव।
देखे हमने, जानते हैं, सब अपन लोग जानते हैं ना। ना उन्हें कभी गुरुदेव ने उन्हें कन्फर्म किया कि इनकी समझ में कुछ आया, नहीं उन्हें आया, मैं खत्म है क्यों। लेकिन वो अपनी धुन में मस्त, वो इतनी बारीक से बारीक बात वो कहते जा रहे, समझ में भी आया, सेठिया है, धंधे में गुंचाई गया है, बुद्धि स्थूल है, कुछ समझता नहीं है, और अपने कहते जा रहे, जानते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो उनके, मैं अपने लिए स्वाध्याय करता हूँ, ये तो मैं तो कहता हूँ उनने उनके लिए नहीं, ज्ञानचंद जी अपने लिए किया था वो। अब आज के सब 4 आदमी ने सुने कि 10 आदमी ने सुने, आज तो लाखों सुन रहे ना। जो अपने दीपचंद जी को पीड़ा थी, पंडित दीपचंद जी का नाम सुना ना, कासरीवाल, जिनने कुछ किताबें लिखी हैं, परमात्मा प्रकाश नहीं, परमात्मा पुराण, जिद विलास वगैरह। उनने एक जगह लिखा कि मैं क्या करूं, ये वस्तु का स्वरूप मेरे ख्याल में आया है, मुझे समझाने का बहुत भाव आता है, लेकिन कोई समझने नहीं चाहता है। जैसे जो नए नए कवि होते हैं ना, कोई श्रोता नहीं होते हैं, तो अपनी औरत को, बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सुनाते हैं, और वे भी कहते पापा को तो बीमारी हो गई है। लोगों को इकट्ठा करके चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, और अपनी कविताएं सुनाते हैं। ऐसा बेचारे कहने तब तो सुनाएं, और कोई सुने नहीं, तो लिखने बैठ गए और लिखा, कोई सुनता नहीं है हमारी बात, ये तब तो हमारे ही साथ चला जाएगा, इसलिए हम तो लिख के रखे जाते हैं, किसी का भाग्य होगा वो पढ़ेगा। उस वक्त तो छपते भी नहीं थे कि सब जगह पहुंच जाएंगी, पता ही नहीं कि वो किताब सुरक्षित भी रहेगी, कि कभी छपेगी, कि किसी के पास पहुंचेगी, कि कोई उसकी कॉपी कराएगा, कोई ठिकाना नहीं था तुमने जी, फिर भी उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को ये था, ये तकलीफ हुई थी। एक कवि है बहुत बड़ा, कालो हुयम निर्बधी विपुला च पृथ्वी, किसका है बोलो उत्तम चंद जी, ये कवि है ना, बहुत बड़ा हुआ हिंदी साहित्य का, जिसने एक सूक्ति लिखी, मेरे ख्याल से भूभूति है, कौन है, कालो हियम निर्बधी विपुला च पृथ्वी। काल निर्बधी माने जिसकी अमर्यादित है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब उसकी ये सूक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी वजह से उसको बहुत नाम मिला। अब क्या अर्थ है इसका? अर्थ इसका है, काल अमर्यादित है और पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसमें क्या बात है भैया? आपको लगता कुछ ऐसी कोई बड़ी बात कही? ऐसी तो हम बातें हम भी कहते हैं, और हमारे नाम में ऐसा हो ही नहीं रहा है। अरे उसका बहुत गंभीर अर्थ है, वो भी यही कह रहा। वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में से था, शायद माघ था, माघे संति त्रयोगुणा, आता कि नहीं आता? कि मेरे कोई पाठक ही नहीं है। जितनी गहराई से मैं लिखता हूँ, जितने अलंकार और छंद मैंने इनमें घुसेड़े हैं, और जितनी जितनी बातें की हैं, वो किसी की समझ में ही नहीं आती। लेकिन मैं तो लिखता हूँ कि क्यों? काल बहुत लंबा है और पृथ्वी बहुत बड़ी है, माने यहाँ के लोगों को अभी समझ में नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी कोई ना कोई पढ़ेगा और उसकी समझ में आएगी, यहाँ नहीं तो अमेरिका में पढ़ेगा। क्या? कालो हयम निर्वधि विपुला च पृथ्वी। कालिदास को भी ऐसी तकलीफ हुई थी। मालविकाग्नि मित्रों का नाटक है, उसमें उनने लिखा, कुछ लोग कहते थे ना, ये नया छोकरा, ये नया छोकरा, ये क्या समझाएगा, ये क्या समझाएगा, ये क्या लिखे कविता, राज दरबार में इसको नंबर कैसे मिलेगा? पुराने कवि जमे जमाए थे राज दरबार में, ये नया छोकरा था। तो उनने उसमें लिखा कि समझदार लोग तो माल को देखते हैं, नए पुराने को नहीं। बोलो छंद उत्तम चंद जी। पुराण मित्यैव न साधु सर्वम, सब पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती और सब नई चीजें कोई खोटी नहीं होती। सज्जन लोग नए और पुराने के हिसाब से निर्णय नहीं करते हैं, वे तो गुण के आधार पर निर्णय करते हैं।
ये उन्हें क्यों लिखना पड़ा कि भैया तुम मेरी कविता देखो, मेरी उम्र क्या देखते हो। चाणक्य कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसे भी उस भोजनालय में से उठा दिया गया था। मालूम क्या कह के उठा दिया गया था, इस सबसे बड़े विद्वान की सीट पर जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकले हैं, ऐसा छोकरा कैसे बैठ गया। अजात स्मश्रु, जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकले हैं। क्या तो मालूम क्या जवाब दिया चाणक्य ने, दाढ़ी मूछ वाले को बैठाना है तो किसी बकरे को ले आओ ना, बैठा दो यहाँ। उसकी दाढ़ी भी है और मूछ भी है। विद्युतता देखते हो कि दाढ़ी मूछ देखते हो। ये जो गंभीर बातें हैं, ये उनका बहुत जो अपेक्षा है उससे हम जरा भी चूके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिनने लिखी है वे तो बहुत महान हैं ही, लेकिन जिनकी समझ में आ गई वे भी कम भाग्यशाली नहीं है। ये मूल तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री उसको अंदर से लगे के घूंटते हैं। अभी अपनी बात कहाँ चल रही है, ध्यानाभिष्ट और भूताभिष्ट। अब ध्यानाभिष्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहले भूताभिष्ट की तो थोड़ी देर में करूंगा। कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यदि वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है और ध्यान का ध्येय नहीं है तो वो ध्यान ही नहीं है। क्या वो ध्यान ही नहीं है। हम जो रोटी खाते हैं तो हमें रोटी खाने के लिए, अब रोटी नहीं है तो थोड़ी एक कागज के लेकर रूमाल से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ना खाने की। क्यों? तो फिर रोटी मिलेगी तो फिर चबेगी कि नहीं चबेगी, कैसी बात करते थे। अरे वो कोई समस्या नहीं है। तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा और फिर तो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होगी तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो उस बार ध्यान का ध्येय नहीं बन पाएगा। क्यों? कहां से लाए ये चीज, कहां से लाए? और प्रैक्टिस तो हमें आर्द्र रौद्र ध्यान की वजह से है ना। आर्द्र रौद्र ध्यान में कैसा उपयोग लग जाता है। कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि वो एक आदमी ऐसा बैठा है, बिल्कुल आंखें खोले और सामने से बारात निकल जाती है और उससे पूछो तो उसे कुछ पता नहीं है। क्यों? कि वो अपनी धुन में मगन था। अब काय की धुन थी? क्यों? अपनी पत्नी याद आ रही थी कि बच्चे याद आ रहे थे कि क्या है, वो आत्मा में नहीं गया था। तो इतनी मग्नता तो इन्हें विषय कसाय में भी आ जाती है कि सामने की चीज ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती है। वो 24 घंटा हर एक को प्रैक्टिस उसकी है। इसलिए यहां कहते हैं वे सारे लोग त्रिकाली ध्रुव का निर्णय किए बिना ध्यानाभिष्ट पुरुष की भांति हैं। मैंने एक वाक्य कहा था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि भैया जितने भी ये ध्यान के शिविर लगते हैं, देखो मेरे दिमाग में अपने कोई मुमुक्षु नहीं है, बिल्कुल ध्यान से निकाल देना, कोई है भी नहीं मुमुक्षुओं में ऐसे लोग। मेरे ध्यान में तो समझ लो कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो समझ लो विपश्यना वाले हैं, कि अपने जैनों में परीक्षा वाले हैं, ख्याल में है ना। ये कोई और कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी जो भी जब भी जितना कहा है, मेरे ध्यान में कोई मुमुक्षु उनमें नहीं था। उनके लक्ष्य से मैंने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि व्यर्थ में राग द्वेष करने से, अपने माथे पर लेने से कोई फायदा नहीं है। क्या अब मेरे लिए वो कोई समस्या नहीं है, कोई इक्का दुक्का कहीं होगा तो। मैंने ये लिखा था, कहा भी था कि वो 8 दिन का ध्यान कराते हैं, उसमें एकाध दिन ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करते हैं कि नहीं,
कि बस अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, अखबार नहीं पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो, ये नहीं, बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बात नहीं करो, टेलीफोन बंद, टेलीफोन मोबाइल लेके नहीं आओ, ये यही सब है। क्यों? सारी चीज़ें हैं? ये कुछ है ही नहीं। वो तो यहाँ तक कि हेमचंद जी ने लिखा था अपने लेख में कि जहाँ शिविर लगाया वहाँ जिन मंदिर ही नहीं है, दर्शन करने की बात नहीं है, पूजा मूजा की भी बात नहीं है। आप समझे ना, ऐसा और बस उसमें ही मंगन हो जाओ, वो ध्यान चल जाएगा। और हम लोग फंस रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, हमारे लोगों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि हम गए थे वहाँ बहुत शांति मिली हमें। क्यों? अब वो आत्मा को समझे बिना ही जिन्हें शांति मिल गई, क्यों राजेंद्र जी, वह शांति कैसी होगी, कौन होगी? आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये ध्यानाविष्ट, वो कहते ध्यान ने उसने मान लिया कि भाई ऐसा मैं हूं। तो अब जब अब दूसरा पॉइंट है इसके अलावा, दूसरा पॉइंट ये कि जब जैसा मैं हूं ही नहीं, बिल्कुल कल्पना ही के बाहर की बात है कि मैं ऐसा भैंसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भैंसा आज तक दुनिया में कहीं देखा नहीं कि जिसके इतने लंबे सींग हों कि लोकाकाश में जाकर के अड़ जाएं। क्यों? और उसमें भी वो इतना मग्न हो सकता है कि भयंकर दर्द हो गया गर्दन में, ऐसी हिलाए बिना, फिर भी नहीं हिला रहा है क्योंकि गर्दन टूट जाएगी। माने बिल्कुल असत पदार्थ में भी ध्यान की एकाग्रता होने से इतना एकत्व आ जाता है। क्या? तो असली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में होगा तो उसकी क्या कल्पना करे, वो तो है मैं हूं वास्तव में। क्यों? वो आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका आ जाएगी। क्यों? टोटा में जितना लिखा है ना, आनंद का वेदन होता है, अनुभव आनंद का होता है, आत्मा का नहीं होता, ऐसा लिखा है रसमों चिट्ठी में। कल परसों उत्तम चंद जी भी कह रहे थे। तो आनंद का वेदन होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर उसे कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करो, नहीं बाहर न निकल जाए। वो तो जो उसमें उसे अच्छा लगेगा तो वो अपने आप ही नहीं निकलेगा। क्यों? समझाना पड़ेगा, बेटा वही रहो, वही रहो, वही रहो, नहीं रहो, नहीं रहो। अरे क्यों? वो तो खुद ही नहीं निकलना चाहेगा। बनारसी दास जैसे लोग कहते हैं, ज्ञान कुतक का हाथ माह अरि मोहना। क्यों? हमें इन समझाने वालों की जरूरत नहीं है। मैं भी कभी कभी कहता हूं, एक आध दफे तो कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं कि भैया जब मेरा अंतिम समय आए तो कोई मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना। क्या? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी समझा है, मुझे जिंदगी शांति से अपने उस समझ में उपयोग को स्थिर करने देना। ये तुम्हारा जो समझावट विघन होगी। क्यों? अब मुझे तुम क्या समझाओगे, भैया मरना तो एक दिन है ही पंडित जी, अब काय को जितना समझाना समझना हो अभी कर लो। उस समय तो ये सब डिस्टर्बेंस है। यहां मुझे कोई का आदमी ऐसा दिखेगा कि जे मुझे समझा सकता है तो मैं उसे हाथ जोड़ के चरण छू के निवेदन करूंगा कि भैया तू मुझे आ जाना और समझा देना। ख्याल में आई ना? लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा दिखा नहीं है, इसलिए मैं सबसे भरी सभा में निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों से भी, पत्नी से भी, सबसे, कि मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना। जोर जोर से नमोकार मंत्र नहीं सुनाना। कैसा पंडित है? लोग तो प्रार्थना करते हैं कि मेरा भव सुधार देना। अरे मैं तो जिंदगी भर ये कहता हूं कि दूसरा कोई किसी का भव नहीं सुधार सकता है। दूसरे तो यदि निमित्त होंगे तो बिगाड़ने में ही होंगे।
रोने धोना शुरू करेंगे, हमारा क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा, और इसका क्या होगा। और ये सोचो, यहाँ थोड़ी बातें दो चार शास्त्रों में पढ़ ली हैं, जैसे कहेंगे भैया अपनी सोचो, ये करो वो करो, क्या दम है इनमें। जिसका जीवन सुधरा है उसका ही मरण सुधरेगा। इस धोखे में मत रहना कि जीवन भर तो मैं खोटे काम करता रहूं और मरते समय मुझे सुधार देना, ये बिल्कुल असंभव है। तुम्हारे इंदौर की सुना दूं, खबरा जी सुना दूं, इनके पड़ोस की घटना है। मैं इंदौर में ही रहता था यहाँ से 43 वर्ष पहले। तो एक भाई थे, वो बिल्कुल मंदिर के सामने रहते थे। उनकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, मौन रुक गया था, और रात के 2 बजे मेरे घर आए कि प्रण जी चलो। कि क्या? कि अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी तबीयत खराब है तो मुखर्जी को बुलाओ। वहाँ डॉक्टर मुखर्जी उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था, है ना आपको, उनको ले जाओ, मेरा क्या काम वहाँ। बोले नहीं, मुखर्जी तो आकर गए, पहले तो उन्हीं के पास गए थे और वो जवाब दे गए। रब कह गए अब तो दुआ नमोकार मंत्र पढ़ो, अब दवा का काम नहीं है, अब दुआ का काम है। इसलिए आपके पास आए हैं कि उनका शांति से मरण सुधर जाए। मरना तो नक्की हो गया, अब मरण सुधारने के लिए आपके पास आए। तो मैंने उनसे कहा कि तुमको ये किसने बताया कि ये मुखर्जी साहब जीवन सुधारते हैं और पंडित गोपचंद मरण। ये सच्ची घटना है, कुछ शब्दों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है क्या भाई, मैं मरण सुधारने वाला नहीं हूं। बोले साहब बेहोश हो गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं जाकर के वहां, समझना क्या करूं। बोले आप नमोकार मंत्र ही सुना देना। मैं कहा नमोकार मंत्र तुम्हें नहीं आता, गला तुम्हारा मेरे से अच्छा है, तुम्हें सुना दो नमोकार मंत्र। मैं क्या करूं वहां जाके नमोकार मंत्र सुना करके, मैं नहीं जाऊं। अरे होश में होए तो बोलो, मैं चलता हूं, तो कुछ सुनाऊंगा समझाऊंगा, लेकिन मैं बेहोश हैं और कुछ ही क्षण की बात है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो तो एकदम गुस्सा हो गए और बोले हाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई मुमुक्षु आता तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए नहीं जा रहे। सच्ची घटना है बिल्कुल, तुम इसलिए नहीं। मैंने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सच्ची बात कही, तुम्हारी इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। मुमुक्षु आता तो मैं जरूर जरूर जाता और आपके यहाँ नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? मैंने कहा वो मुमुक्षु रोजाना मेरी सभा में मेरा प्रवचन सुनता है, समझे ना। यदि मैं जाऊंगा और घर वाले जगह जगह के धक्का मार मार के आंखें खोलो पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, यदि इतनी बात उसके कान में पड़ गई तो उसने मैंने जो समझाया है वो सब याद आ जाएगा। इसलिए जाऊंगा, और यदि कुछ समझने लायक हुआ और कान से कुछ सुनाई नहीं देगा तो मैं ऐसी उंगली करूंगा तो वो समझ जाएगा कि ये कह रहे कि एक आत्मा है और कुछ नहीं है। क्यों? ये उंगली से समझ जाएगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी अकेली मेरी वाणी नहीं जानता है। मैं हाथ कैसे हिलाता हूँ, चेहरे कैसे उलाता हूँ, उंगली कैसे बताता हूँ, क्यों? चेहरे के भाव वो सब जानता है। इसलिए जाऊंगा भाई साहब। आप तो मंदिर के सामने रहते थे, आपकी अम्मा और आप कभी आए नहीं। अब मेरी ना भाषा समझते हैं, ना मेरे इशारे समझते हैं, ना मेरी बात समझते हैं। क्यों? वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है मुझे देख के उन्हें कसाए और आ जाए। ये पंडित यहाँ भी आ गया, हम तो इसके पास कभी गए ही नहीं हैं? भाई जिसका जीवन सुधरेगा उसका मरण सुधरेगा। जिसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा उसको भूमिका अनुसार ऑटोमेटिक ध्यान होगा। एक सुनो जरा और कहता हूँ जरा कि अपने यहाँ जब वो सबसे पहले होता है तो शास्त्रों में उसका नाम उनने आत्मानुभूति दिया है। उसे ध्यान नहीं कहा। करण लब्धि को भी ध्यान कहाँ कहा बोलो?
क्यों? ध्यान बहुत बड़ी चीज है भाई। वो अंतर्मुहूर्तात् केवल ज्ञान होता है, लिखा ना, ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, है तो जो उसी जाति की चीज, ध्यान से सुनना, लेकिन उसी जाति की चीज होने पर भी इसका नाम आत्मानुभूति दिया। फिर दूसरी प्रतिमा में जाएंगे, ख्याल में आई ना, तो यहां इसका नाम सामायिक नाम का वृत्त दिया, शिक्षा वृत्त है ना 12 वृत्तों में। फिर तीसरी प्रतिमा में जाएंगे तो वहां सामायिक नाम, प्रतिमा का नाम पूरा सामायिक रखा। क्यों? और जब अपने 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे तब उसका नाम वे ध्यान कहेंगे। अब वे कहते हैं शुद्धोपयोग चौथे में होता है, भाई तुम नाम कुछ रखो, बोले वो चीज होती कि नहीं होती? कि साहब शास्त्र में 7वें गुणस्थान के ऊपर लिखा होगा ना, वो तो एक सीमा के, इतने सीमा के बाद हो जाए तो हम उनका नाम ये देते हैं, उसके पहले वो नाम नहीं देते हैं। आप समझ गए ना? हमारा सवाल इसका नहीं है कि क्या नाम है, लेकिन वो चीज होती है कि नहीं। साथ में क्रमबद्ध पर्याय का नाम नहीं है, नहीं होगा, लेकिन एक हर द्रव्य की हर समय की पर्याय सुनिश्चित है। केवली के ज्ञान में आई, तुम इस फंडामेंटल से सहमत हो तो ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय नाम छोड़ देते हैं। मुद्दा क्रमबद्ध पर्याय शब्द का है, तुम शब्दों पर लड़ाई करते हो कि हम क्रमबद्ध पर्याय शब्द के माध्यम से जो भाव बताते हैं, सवाल उसका है। क्या नाम देना? तो इसलिए ये कहते हैं भाई कि वो सब भूता, वो क्या नाम, ध्यानाविष्ट है। ध्यानाविष्ट का मतलब ये है कि बाहर से किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी। ध्यान से सुनना, ये सब तेरे दिमाग की ही कल्पना है, ये मानसिक बीमारी है, ये आधि नहीं है, ये व्याधि नहीं है, ये आधि है। समझे ना? उत्तमचंद जी कह रहे थे अपने प्रवचन में बहुत बढ़िया बात, मैंने एक संकल्प किया था, मेरा आज पूरा हो गया। मैंने एक विकल्प किया था, आज पूरा हो गया। अरे तेरे संकल्प से, तेरे विकल्प से कुछ नहीं हुआ है। एक एक पुद्गल के परमाणु का अपने आप अपनी उस सत्ता से परिणमन है। ये तो वो काम उस वक्त होना है, तो तेरे जैसा मजदूर अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मिल गया है। थोड़ा पुण्य पाप बांधने के लिए मिल गया है। घर का मकान बांधे ना, क्यों? एक बंगला बढ़िया बंगला बनाया, मैंने देखा था उसकी ऐसी लैट्रिन बाथरूम थी, ऐसे ही मैंने बनाया है। तो तूने उस विकल्प से पाप ही बांधा है। ये तो हुआ, ये लिखा है समय सार में। कौन से कलश में लिखा बताओ भैया? मैं बहुत बोलता हूँ ना। विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म के विलम। तुम तो उस विकल्प का ही करता है बस, कि वो विकल्प सार्थक है कि निरर्थक, किंचित कर है कि अकिंचित कर। वहीं उसमें लिखी टीका में किंचित कर शब्द हैं कि बिल्कुल अकिंचित कर है। क्या मतलब? कि उस विकल्प के कारण वो कार्य किसी कीमत पर होने वाला नहीं है। वो विकल्प के कारण धन कुमार जी, तो दौड़ धूप के कारण तो होगा ही नहीं, उसका तो कोई संबंध ही नहीं है, वो तो बहुत बात दूर की चीज है। लेकिन तेरे को जो विकल्प हुआ ना, इसके कारण भी नहीं होगा, इसलिए अकिंचित कर है। कि सर्वथा के नहीं, जैन दर्शन साधवादी है। किंचित कर भी है, किंचित कर नहीं है, बहुत बड़ा कर है कि वो तेरे को कर्म का बंध गारंटी से पक्का करेगा। तेरा बुरा करने के लिए वो बिल्कुल पक्का है, और ऊपर में कुछ होने के लिए बिल्कुल अकिंचित करे। तो यही कहा था, कुछ और कहा था उत्तमचंद जी? अपने बंगले की बात है भाई साहब। सबने ऐसी कल्पनाएं कर रखी कि नहीं? रजनी भाई, आपकी कल्पना पूरी हुई कि नहीं भाई अभी बंगले की? कि अभी दिमाग में नक्शा जमाई है? सब कोई एक की बात नहीं है भाई साहब। कोई कहे, कोई नहीं कहे, कोई छोटा सा विकल्प करे, कोई बड़ा सा विकल्प करे, लेकिन ये सारे विकल्पों में हम सब उलझे हैं। आचार्य कहते हैं बिल्कुल निरर्थक हैं, इनसे जगत में कुछ भी नहीं होता है।
ये बिल्कुल होता है तो सिर्फ अपना बुरा होता है। हाँ, कदाचित जिन मंदिरादिक बांधने का भाव आवे तो उसमें पुण्य बंध भी हो सकता है, पाप ही बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें भी 1000 शर्तें हैं पुण्य बंध के लिए भी, कि उसमें पवित्र बिल्कुल लोगों को धर्म लाभ हो, इस भावना ही हो बिल्कुल एकमात्र। उसमें नाम यश और प्रतिष्ठा और नई दुकान खोलना कुछ भी हो सकता है। यदि और कुछ भी कहीं लगा तो वो भी गारंटी से नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% पक्की बात है, जिनवाणी की बात है। इसमें कोई दो मत की बात रंच मात्र भी नहीं है। तो ये ध्यानाविष्ट पुरुष की कहते पहले भैया ध्यान के लिए ध्येय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे समझो, और वो सम्यक दर्शन के लिए भी जरूरी है। तो सम्यक दर्शन ही तब होगा, तो अपने शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के ही होता है ध्यान, वो जो मुक्ति के जाने वाला ध्यान, धर्म ध्यान कह लो चाहे शुक्ल ध्यान, ये जो अपने शास्त्र में लिखा ना चौथे गुणस्थान के ऊपर ही होता है। तो वो इसलिए लिखा। अब ये तो पक्की गारंटी है कि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया कि हाँ साहब वो तो नहीं हुआ, अब ध्यान कर रहे हैं, अब इतने अपने आप ही हो गया ना गड़बड़। क्यों? अब डॉक्टरी में पढ़ने वाले हैं हमारा बेटा, इसलिए पहले से थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ग्राहकों के लिए। अभी पेंसिलिन तो देना ही लगना है, तो एक आध इंजेक्शन दवाइयाँ हमने दवाई के दुकान पे बच्चे को नौकरी पे बैठा दिया, ये थोड़े कम से कम दवाइयों के नाम तो सीखेगा। डॉक्टर बनेगा तो ये नाम तो याद नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भर्ती करते हैं ना, तो वो कहते हमने साहब ये पढ़ा है ये पढ़ा है ये पढ़ा है जैन धर्म में। हम कहते हमको नहीं जानना है, तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि जो कुछ पढ़ा होगा उल्टा सीधा पढ़ा होगा, और हमें वो मिटाना और पड़ेगा। वो तो हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें फिर क्या देखोगे? हम तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ही देखेंगे, हम तो तुम्हारी रुचि देखेंगे। क्या? क्योंकि हम जो समझाएं वो तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं, तुम्हारी पक्की रुचि है 5 साल तक टिकोगे कि नहीं टिकोगे। हमें तो ये जानना है, क्या है ना, हमें वो जैन धर्म तो हम पढ़ाएंगे। वो डॉक्टरी में भर्ती करने के लिए डॉक्टरी का कोई प्रश्न नहीं पूछता तुमसे। क्यों? कि तुम जानते हो कि नहीं पेंसिलिन क्या होती है, नहीं पूछता वो इंटरव्यू में। इसलिए कहते भाई हमने बहुत ध्यान की प्रैक्टिस कर ली कि कुछ काम नहीं आएगी, इसमें 0 क्रॉस करना पड़ेगा, इसे भूलना पड़ेगा बेटा। क्यों? तो वो प्रैक्टिस से ध्यान होगा, ये श्रद्धा में से मिटाना पड़ेगा, श्रद्धा में से। और तुम ज्ञान में क्या गेय भी नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा का श्रद्धेय भी नहीं रहना चाहिए, वैसे रहना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वो साधक नहीं है, सब बाधक ही हैं। इसलिए और वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति हैं। भूताविष्ट की चर्चा कल। अभिमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 7वीं गाथा पर प्रवचन किया है, उसमें एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक गाथा गुण भेद के निषेध की है, पर्याय के निषेध की नहीं है। क्योंकि पर्यायों का निषेध तो 6वीं गाथा में पर्याय है। प्रमत्त और अप्रमत्त जितनी भी पर्याय हैं तो 14 गुणस्थान रूप हैं, उनका निषेध तो 6वीं गाथा में करके आए हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार नए का कथन है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो ये गुण भेद के निषेध की गाथा है। यद्यपि जब अगली गाथा आएगी 8वीं, तो उसमें ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो आखिर व्यवहार को कहा ही क्यों। तो फिर वे उदाहरण में देंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि जैसे पर्याय की बात है। उसमें क्या लिखा है कि जो जाने सो जीव, देखे सो जीव, जो आचरण करे सो जीव। तो
तो ऐसा लगता है ये तो जानना, देखना, आचरण करना, ये तो पर्याय है ना, इसके निषेध की बात है। लेकिन प्रश्न तो 7वीं गाथा पर खास कर खड़ा हुआ है। इसलिए वो तो आचार्य ने बिल्कुल ऐसा मूर्ख शिष्य लिया था ना कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ के देखने लग गया कि दर्शन ज्ञान वाला आत्मा ऐसे व्यवहार से समझाया था। आत्मा आत्मा कहें बिल्कुल अभेद अभेद तो समझ में आता ही नहीं, और ऐसे भेद से भी समझाएं तो भी उतनी बात स्पष्ट नहीं होती। तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों को समझाया है कि जाने सो ज्ञान, माने वो गुणों को समझाया है पर्याय की तरफ से। वो आत्मा में तो वहाँ गुण में जो भेद करना है, ये जाने सो जीव, इसका निषेध नहीं है, इसका निषेध तो पीछे कर आए। वो तो जो जाने सो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान गुण, वो पर्याय नहीं जानने वाली, वो आत्मा में नहीं है, माने तत्संबंधी भेद नहीं है। अखंडपने अनंत गुण आत्मा में हैं, अन्यथा आत्मा कुछ बचेगा ही नहीं। सब गुणों से भिन्न कहेंगे और पर्यायों से भी भिन्न कहेंगे तो आत्मा तो बचेगा ही नहीं ना। तो जो अपन ने वो दृष्टि के विषय वाली किताब भी लिखी है, उस पर व्याख्यान भी बहुत किए थे, कोई 6वीं 7वीं गाथा ही पर है कि उसमें गुणों की अखंडता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अखंडता है। और उन व्याख्यानों के आधार पर राजू भाई कानपुर वालों ने एक चित्र बनाया था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रदेशों की अखंडता, ये क्षेत्र की अखंडता, गुणों की अखंडता, ये भाव की अखंडता, पर्यायों की अखंडता माने अनादि से अनंत काल तक अनुश्रुति से रचित प्रवाह, पर्यायों की अखंडता, एक काल की अखंडता, और द्रव्य तो अखंड है ही। तो ऐसी अखंडता, उसका नाम द्रव्य है। और 7वीं गाथा गुण भेद के निषेध की है। अब वो जब वो शिष्य की समझ में नहीं आए तो क्या गुण क्या, अब क्या करें, ज्ञान गुण क्या, तो उसे समझाने के लिए फिर पर्यायों की तरफ से बात करते हैं। सूक्ष्म बात है ज़रा, उसमें हम क्या हमसे थोड़ी सी कमजोरी क्या रह जाती है ना कि उस वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रकरण क्या चल रहा है। जो बात अपन सोचते हैं वो बात तो शास्त्रों की ही है, और वो गलत है नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्या है, बात सिर्फ इतनी है। देखो अपनी जो गाथा चल रही है 96, आज उसे जल्दी से ही 5-7 मिनट में ख़त्म करके और 97वीं गाथा मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि 97वीं गाथा के बाद बहुत कलश हैं, तो अपन 97वीं गाथा ही मुश्किल से पूरी कर पाएंगे, शायद ना भी हो पाए। तो इसमें जो अंत में मर्म है, संस्कृत टीका आप निकालो अपनी अपनी किताब में, जिनके पास मूल टीका है ना, 96वीं गाथा की अंतिम 3 पंक्तियां। तथा अयम आत्मा, 2 पंक्तियां नीचे से, ये मेरी वाली किताब है, इसमें 2 पंक्तियां नीचे से है, दूसरी किताब में आप देख लेना। तथा अयम आत्मा अज्ञानात् ज्ञेय ज्ञाकौ परमात्मा विवेकी कुर्मन, इसकी मैं आपको अर्थ ही पढ़ देता हूँ जिससे भी आपका समय खराब नहीं होगा। देखो, उसी प्रकार नीचे की 3 पंक्तियाँ हिंदी की, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये मन यानी तुमने सोचा इनके बारे में, और जो विकल्प खड़े हुए उन विकल्पों को लेना,
क्यों आकाश तो भी अपने उसमें आया नहीं। अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी हुई होने से 3 कारण बताए हैं कि जिसकी वजह से अज्ञानी आत्मा हमको कर्ता प्रतिभाषित होता है। एक कारण तो ये हुआ कि धर्मादि के चिंतन में हमारी ज्ञान ज्योति रुकी हुई है, धर्म अधर्म आकाश और अन्य जीव, ख्याल में है ना। और दूसरा कारण है इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। कि हम जो इंद्रियों से जान रहे ना, तो उससे हमारा केवल ज्ञान ढका है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब इंद्रियों से जानते रहो तो उस वक्त अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा? उस केवल ज्ञान ढका होने से और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन आत्मा के मूर्छित हुआ होने से। ये 3 कारण दिए हैं। उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उस प्रकार के भाव का कर्ता वो होता है। देखो इसमें बहुत अच्छी तरह से खोल के लिखा है, एक किताब जिसके पास हो 130 पेज। सोपाधिक के कर्तृत्व के संबंध में है ना, नीचे आत्मख्याति में 3 कारण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल एवं अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई है, रुकी हुई होने से। ये मन इनके ही बारे में सोच रहा, वास्तव में तो इंद्रियों के तो विषय है ही नहीं। एक पुद्गल को मानो तो असली में तो पुद्गल भी नहीं है, क्योंकि परमाणु को पुद्गल बोलते हैं। ये स्कंद तो पुद्गल की पर्याय हैं, रे भी विकारी पर्याय हैं। तो कल धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य और अन्य जीव। अब इनके बारे में जो कुछ भी हमारा है वो मन से हमने इनके बारे में सोचा है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि इंद्रियों से तो ये जानने में आते नहीं है। तो हमारा मन इसमें अवरुद्ध है, तो मन के साथ में उपयोग अवरुद्ध है ना। अकेला थोड़ी मन ही काम कर रहा, द्रव्य मन थोड़ी काम कर रहा, भाव मन है ना। तो हमारा मन इससे अवरुद्ध होने से लिखा ना क्या, अपनी चैतन्य धातु इनमें द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई होने से और इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। अब वो पुद्गल तो वहां ले लिया था और यहाँ स्कंद लिया पुद्गल का, रूपी पदार्थ लिखा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। अब स्कंद हो गया ना, वहाँ परमाणु गया था, क्योंकि वहाँ सब द्रव्य ले लिए थे। अंतर समझ में आ रहा ना कमल जी? सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ, यदि आप पढ़ते तो आपकी समझ में भी आता, लेकिन कोई इतनी गहराई से पढ़ता नहीं है ना, इसलिए पढ़ करके ध्यान दिला रहा हूँ। और अपना उससे क्या हुआ, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। अब तुम आँख कान नाक से देखते रहोगे और मन से सोचते रहोगे तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? वो तो इन मन वचन काय से उपयोग को अंदर हटाकर अंदर ले जाने से होता है ना। बहुत बारीक सीमा रेखा है। उत्तम चंद जी ने भी अपने प्रवचन में बात को स्पष्ट किया था कि भैया हमने तुमको सुपर प्रकाशक स्वभाव बताया, इसलिए तुम सारी जिंदगी पर को जानते रहो, उसमें ही अपने उपयोग को बर्बाद करते रहो, इसके लिए थोड़ी बताया। क्यों? अपने आत्मा का जानना ही मुख्य तो है ना, आत्मा कल्याण के लिए उपयोगी। तो अब कुछ लोग तो जब इसके लिए उसको निषेध करते हैं जानने का, तो वो जानता है इसका ही निषेध समझ लेते हैं। और कुछ लोग जब जानने का समर्थन करते हैं तो खूब जानो। तो डॉक्टर लोग भी इस बात से बहुत परेशान हैं। मरीज लोगों के पास जाते हैं कि देखो तुम्हारा वेट वजन बहुत बढ़ रहा है तो कंट्रोल करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका कहना तो ये मतलब है कि भोजन को मर्यादा में रखो, बिल्कुल नहीं खाओ, ऐसा अर्थ नहीं है।
और थोड़ा श्रम करो, घूमो फिरो, और धीमी गति से वजन घटे तो घटे, नहीं घटे तो नहीं बढ़े, इतने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे तो बेचारे इसलिए कहते हैं, और ये बिल्कुल छोड़ के बैठ जाता है, फिर बीमार हो जाता है, उनके पास जाता है, कहते मैंने ये कब कहा था कि नहीं खाएगा। टोडामल जी ने भी ये उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि भोजन से अजीर्ण हो जाता है, तो वैद्य अजीर्ण के लिए निषेध करे तो ये खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा। है क्या? खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा ना। अब आजकल ये आने लग गया है कि थोड़ा थोड़ा घी खाना। पहले घी के खाने का, मतलब चिकनाई के खाने का बहुत तेजी से निषेध आया था अखबारों में, टीवी पे, सब जगह, कि लोग चिकनाई खा खा करके बहुत मोटे होते जा रहे थे, ख्याल में आई ना। और अब ऐसे छोड़ के बैठे हैं ये छोकरे, लड़के लड़कियां, इनको स्लिम रहना है, इसके लिए ये हम बुजुर्गों से भी ज़्यादा बिल्कुल छुएंगे नहीं, देखेंगे ही नहीं। अब नई उम्र है तो उसके लिए जितना चाहिए ना थोड़ा बहुत, क्यों, तो ऐसे ही यहाँ जिनमानी में भी यही अति होता है। इसलिए तो अम्बे चंदाचार्य ने लिखा ना, अत्यंत निशित धारम जिन वर्ष नए चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। तीक्ष्ण धार वाला है, इसमें दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो एक ऐसे बहुत सावधानी से चलाना, किनकी देख रेख में, प्रबुद्ध नए चक्र संचारा गुरुवो भवंती शरणम। गुरु ही शरण में हैं। अब गुरु का मतलब फिर अपन लगाते हैं नंग निगम्बर अथवा जो भी कपड़े वाले जो भी समझ लो भाई, क्यों, और उनकी शरण में जाओ और उन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, क्यों, 8-10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, फिर पढ़ने का समय ही नहीं मिला, पढ़ने की तो जरूरत समझी थी नहीं है, अब चारित्र ही हो गया। अब क्या है, अब तो पंडित लोग सब चक्कर काटेंगे, आंगेंगे, वैसे ही सब करेंगे, क्यों। तो उन्होंने शर्त लगा दी उत्तम चंद जी कि गुरुवो भवंती शरणम, गुरु तो शरण में हैं, लेकिन कौन से गुरु, क्यों रजनी भाई, प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, कि जो नए चक्र चलाने में अत्यंत चतुर हैं। क्या ये क्वालिफिकेशन दी है उनकी कि साहब ने गुरु लिखा, तो इन्हें अपने गुरुदेव कांजी स्वामी को मान लिया, अपने पंडितों को मान लिया। अरे पंडितों को मान लिया इसमें दिक्कत नहीं है, अपंडितों को मान लिया दिक्कत तो इसमें है। क्योंकि नए चक्र के संचार में चतुर कौन होगा, चाहे साधु हो तो वो भी पंडित होगा तो ही होगा ना, मतलब उसके चलाने में चतुर होगा ना ज्ञानचंद जी, कौन होगा बोलिए। प्रबुद्ध ने चक्र संचारा, उन्होंने तो ये विशेषण दिया न, साधु और ग्रस्त कहाँ दिया। तो कालीधर भगवान आत्मा का स्वरूप बताए, वो गुरु और वो देशना, और दुनिया भर की गप्पे लगाए यहाँ वहाँ की, सारा अमेरिका घुमाए, यहाँ घुमाए, वहाँ घुमाए, और आत्मा की बात ही नहीं करे हैं। आत्मा की बात आते ही जैसे भड़क जाए, जैसा वो लाल कपड़ा दिखाने से, तो वो थोड़ी देशना लब्धि में निमित्त हो जाएगा, क्यों। प्रबुद्ध ने चक्र संचारा, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि धार्यमाणा झटति, एक तलवार है, कैसी तलवार है कि जो चलाई जाती है अपने माथे पे, ऐसी चले, और कटते हैं दूसरे के माथे, लेकिन चलाने वाला चतुर ना हो तो अपना ही माथा कट सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से चलाना, जब तक तुम उसको चलाने में निष्णात ना हो जाओ